अमित देवरानी बनाम गरीब जेठानी, एक प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में दो भाई रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों किसान परिवार से थे, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। रामलाल गंभीर और ईमानदार थे, जबकि श्यामलाल चतुर और महत्वाकांक्षी थे। रामलाल की पत्नी सुनीता एक सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी महिला थी। वह साधारण कपड़े पहनती, घर के कामों में निपुण थी और सबकी मदद करती। दूसरी ओर श्यामलाल की पत्नी अमित शहर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी और दिखावे में विश्वास रखने वाली। शादी के बाद अमित को गांव का जीवन पसंद नहीं आया। उसे यहाँ के लोग, रहन सहन और पुरानी परंपराएं पिछड़ी हुई लगती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी गरीब जेठानी सुनीता से ईर्ष्या थी। अध्याय 1। गांव में नई बहू। जब अमित की शादी हुई और वह पहली बार गांव आई, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। महंगे कपड़े, सुंदर गहने और आधुनिक विचारों वाली अमित को देखकर गांव की महिलाएं प्रभावित हो गईं। लेकिन अमित को ये सब पसंद नहीं था। पहली ही रात उसने श्यामलाल से कहा, यहाँ मैं नहीं रह सकती। गांव की मिट्टी, ये पुराने विचार, यहाँ का जीवन हमारे लिए नहीं है। श्यामलाल ने समझाया, थोड़ा धैर्य रखो। बड़े भाई और भाभी ने हमें हमेशा सहारा दिया है। हमें भी परिवार के साथ रहना चाहिए। अमित को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने गांव में रहने का निश्चय किया। अध्याय 2। ईर्ष्या की शुरुआत। गांव की महिलाएं सुनीता को बहुत मानती थीं। वह गरीब होते हुए भी सबसे प्रेम से बात करती, मदद करती और पूरे परिवार को जोड़े रखती। अमित को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, फिर भी लोग इस गरीब सुनीता की तारीफ करते हैं। धीरे धीरे अमित ने सुनीता को नीचा दिखाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। वह महंगे कपड़े पहनती, गांव की महिलाओं को अपने शहरी रहन सहन के बारे में बताती और सुनीता का मजाक उड़ाती। एक दिन उसने कहा, दीदी, आपको भी फैशन सीखना चाहिए। ऐसी पुरानी साड़ी पहनकर अच्छी नहीं लगती। सुनीता मुस्कुराए और कहा, सौंदर्य कपड़ों से नहीं, मन से आता है। ये सुनकर अमित चिढ़ गई। अध्याय 3। परीक्षा की घड़ी। गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। सुनीता ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और भंडारे के लिए खाना बनाने लगी। अमित ने सोचा, अब मैं इसे हरा सकती हूँ। मैं शहर के बढ़िया व्यंजन बनाऊंगी, लोग इसे भूल जाएंगे। जब भंडारे का दिन आया, अमित ने महंगे कपड़े पहने और सबको बताया कि उसने भी विशेष व्यंजन बनाए हैं। लेकिन गांव वालों ने सुनीता के हाथ का खाना ही पसंद किया। गांव की बुजुर्ग महिला बोली, सुनीता के हाथ में माँ का प्यार है। खाना चाहे साधारण हो, लेकिन प्रेम से बना है। अमित के चेहरे का रंग उतर गया। अध्याय 4। बदलाव की शुरुआत। अमित को समझ में आने लगा कि असली खूबसूरती दिल से होती है, न कि पैसे या कपड़ों से। लेकिन उसने अभी तक अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। रामलाल और सुनीता ने लोगों की सहायता की। सुनीता ने अपनी बचत से अनाज बांटा, जबकि अमित और श्यामलाल ने अपने लिए पैसे बचाए। गांव के लोगों ने फिर से सुनीता की प्रशंसा की। श्यामलाल ने अमित से कहा, देखो, लोगों का दिल जीतना आसान नहीं। सुनीता ने जो किया, वह सच्ची मानवता है। हमें भी बदलना चाहिए। ये सुनकर अमित पहली बार गंभीर हो गई। अध्याय 5। आत्मबोध और सच्ची जीत। त्योहार का दिन आया। इस बार अमित ने खुद आगे बढ़कर सुनीता की मदद की। उसने देखा कि जब वह विनम्र होकर लोगों से मिली, तो सबने उसे भी प्यार दिया। त्योहार के बाद उसने सुनीता से कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आप हमेशा बड़ी बहन की तरह मुझे समझाती रहीं। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अमित, असली जीत प्यार और सच्चाई की होती है। उस दिन अमित ने समझ लिया कि सच्चा सम्मान पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और कर्मों में होती है। ईर्ष्या और अहंकार हमें नीचे गिराते हैं, जबकि प्रेम और सेवा हमें महान बनाते हैं।